जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं साकेत सिंह ठाकुर और आप में देखो तो द न्यूज़ के छत्तीसगढ़ी खबर। आज भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता लीस। कृषि कानून न लेके बोलिस कि बृजमोहन कृषि उपज मंडी ला बंद नहीं होए की से निजी मीडिया मन ला सरकारी मंदी जितना ही टैक्स लगाए जाही, जितना आशंकाएं रही वो सब्बो हमर सरकार दूर करही। मोर किसान मन ले निवेदन हवे कि काकरो बहकावा मत आवे। सरकार किसान मन के भविष्य ला सुरक्षित रखी। कृषि कानून में तीनों विधायक में मंडी बाजार में समाप्त करे के मोदी जी के सरकार एमएसपी में वृद्धि करे हवे। आज किसान मन ला भड़का के ओखर ले आंदोलन करवाए जात हवे। ऐसे लोगन मन कृषि और किसान के कोई नो मतलब के नहीं हरे। केंद्र सरकार में तीनों बिल किसान के सम्मान ला बढ़ाए बर जारी करे गए हवे। इस आंदोलन के पीछे कुछ लोग किसानों को जो शंकाएं थी, उन शंकाओं को सरकार ने लगातार वार्ता के माध्यम से निर्मूलन करने की कोशिश की, उसका समाधान करने की कोशिश की, उनको आश्वासन भी दिया। परंतु उसके बाद भी किसानों का आंदोलन चलना ये समझ से परे है। मंडियां बंद नहीं होगी। कृषि उपज मंडी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। सरगुजा जिले के प्रवास के दूसरा दिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल मां महामाया देवी के दर्शन करे बर महामाया मंदिर पहुंचिस। ओखर बाद वह ऑक्सीजन पार्क के उद्घाटन करिस। कड़ी सुरक्षा के बीच में देवी के दर्शन करे बर पहुंचिस सीएम शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए गिरिस हवे। आईडी ब्लास्ट में घायल कोबरा बटालियन के एक और जवान के सांस आज उपचार के दौरान थम गई से। शहीद विकास कुमार कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडर रही से। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कोबरा बटालियन के जवान किस्टा ग्राम इलाका में सर्चिंग करे बर निकले रही हवे। इस दौरान कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडर नक्सली के लगाए गए आईडी के चपेट में आ गए, जेखर से वह घायल हो गए। घायल जवान ला रेस्क्यू करके कैंप में लाए गई, जेखर बाद तुरंत ओला रायपुर रेफर करेगी से। वहीं आज सुबह उपचार के दौरान घायल डिप्टी कमांडर शहीद हो गए। आप मतलब बता दें कि 15 दिन पहले नक्सली ब्लास्ट में कोबरा के 2 और अधिकारी शहीद हो चुके हवे, जेकर बाद शहीद डिप्टी कमांडर विकास कुमार ला अंतिम सलामी देगी हवे। माना स्थित 4थी बटालियन में ओला अंतिम सलामी दी गई हवे। रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित पुलिस अधिकारी मना ओला श्रद्धांजलि दी। भाजपा शासनकाल में करोड़ों की लागत से बने जात रही स्काई वॉक के निर्माण कांग्रेस सरकार आए के बाद बंद हो गया है। हालांकि एला अभी तोड़े के फैसला लिए जा चुके हवे, लेकिन अभी तक एकर इस्तेमाल का होई और आगे का निर्माण कब शुरू होई एकर बारे में अभी कुछ महीना के भीतर फैसला ले जाए संकेत हवे। आवा देखते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर उपस्थित है, जहां आप मेरे पीछे इस आधे अधूरे स्काई वॉक को देख सकते हैं। साल 2016-17 में भाजपा के शासनकाल में इस स्काई वॉक का निर्माण चालू हुआ था, लेकिन अचानक से सत्ता बदलने से, राज्य में कांग्रेस की सरकार आने से इस स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार साल 2017 में भाजपा की सरकार ने जब इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी, तब इसका बजट 42 लाख था, जिसको 8 माह के भीतर ही पूरे करने की आदेश मिले गए थे। लेकिन 8 माह के अंदर इस स्काई वॉक का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसकी खर्च की जो लागत है 42 करोड़ से पहुंच के 77 करोड़ तक पहुंच गई थी। और अब तक इस स्काई वॉक में पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस स्काई वॉक का निर्माण रुका हुआ है। हालांकि इस स्काई वॉक को नहीं तोड़ने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसका निर्माण अब कैसे शुरू होगा, वापस से कितनी लागत के साथ इसका निर्माण शुरू किया जाएगा, किस अनुसार इसका निर्माण होगा, इस पर फैसला इसी माह के भीतर आना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 2016-17 में इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, उस वक्त महंगाई अलग थी, और आज साल 2020 खत्म होने वाला है, हम साल 2021 में पहुंचने वाले हैं। अब महंगाई एक अलग ही लेवल पे है, तो अब इसके खर्च में या इसके निर्माण में कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लागत लगेगी, और इस लागत का असर आम जनता पे या टैक्सेस पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।
स्काई वॉक के निर्माण को लेकर हम आगे चल के कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ताओं से बात करेंगे। आपको दिखाते हैं कि दोनों पार्टियों को स्काई वॉक को लेकर क्या कहने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद के जो अस्पताल में थे, डीकेएस अस्पताल में, पुनीत गुप्ता, उनके लिए स्काई वॉक बनाने की योजना थी। मैं कह सकता हूँ ससुर दामाद के सपना में पैसा गरीब जनता का लगा, जनता की गाड़ी कमाई को बेदर्दी से फूका गया, जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं थी उसे बना दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का स्मारक ये रायपुर का स्काई वॉक है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सहृदय व्यक्ति हैं और प्रशासनिक दक्षता में उनका कोई सानी नहीं, उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक बनाया जाएगा और इसको जनहित में लाया जाएगा और बहुत जल्द वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भाजपा को यह बताना चाहिए कि जो इनके भ्रष्टाचार का स्मारक है उसमें 50 करोड़ फूकने की आवश्यकता क्या थी। वहीं जब ये मामला में हमारे संवाददाता हा भाजपा ले बात करी तो का कुछ वह कही अब सुनाथन आप मन ला। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय केवल स्काई वॉक की बात नहीं है, लगभग सभी प्रकार के जो विकास के काम थे बंद हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि स्काई वॉक पर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, अर्थात जब ये विपक्ष में थे तो केवल राजनीति के नाम पर ये विरोध करते थे, लेकिन सरकार बनने के 24 महीने के बाद भी उस पर निर्णय नहीं लेना, इस बात को सिद्ध करता है कि विकास विरोधी हैं। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्जे पे चलने वाली सरकार ले देके चल रही है, अर्थात विकास के नाम पर शून्य है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार स्काई वॉक निर्माण पर 2016-17 के बजट में करीब 42.9 करोड़ रुपए खर्च कर मेसर्स जीएस एक्सप्रेस लखनऊ समेत 3 कंपनी मन के सौंपे रही। कंपनी के 8 माह में निर्माण कार्य पूरा करना रही, लेकिन निर्धारित बेरा में काम पूरा नहीं होने की वजह से एक लागत बढ़कर 77.10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। यही नहीं, स्काई वॉक के निर्माण में 45 करोड़ रुपए खर्च करे जा चुके हैं, यानी पौने 2 साल ले स्काई वॉक के काम रुकन के कारण एक लागत धीरे धीरे बढ़न लगे है। वहीं स्काई वॉक में इस्तेमाल लोहा के पिलर जंग घलो खान लगे है। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के संगे माही अपूर्वा सिंह के रपट। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को प्रदेश के उत्तर और दक्षिण के मिलन हुई। ये यात्रा में 17 दिसंबर ले राजधानी चालू होकर चंद्रखुरी में समाप्त हुई। राम भुवन गमन पथ पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली 14 दिसंबर को प्रदेश के उत्तर और दक्षिण छोर ले एक साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 2 बछर पूरा होए के सेती ये रैली आयोजन करे जात हवे। 14 से 17 दिसंबर तक एक रैली करे जाही। 4 दिन तक चलने वाला ये यात्रा में 1575 किलोमीटर की दूरी तय करे जाही। रैली 14 दिसंबर ले राज्य के 2 सिरा ले क्रमशः उत्तर कोरिया जिला और सीतामढ़ी चौक ले दक्षिण स्थित सुकमा जिला में समापन हुई। रैली के दोनों हिस्सा में मिलन 17 दिसंबर को दोपहर रायपुर के निकट स्थित माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में हुई। ये मामला में भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल अपन विचार मीडिया के सामने रखीस। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म के प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और मैं तो ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के जहां जहां चरण पड़े हैं, वहां वहां की मिट्टी को, वहां वहां के पानी को, वहां वहां की हवा को और वहां वहां के जंगलों के विकास का काम ये सरकार करे और पूरी कार्य योजना सामने लाए। राजधानी में आयोजित सिंधी समाज के दिव्य सत्संग महोत्सव में भक्त मन के भारी आस्था उमड़ गई सावे। बिलासपुर के पावन धरा के राजधानी में पहुंची सिंधी समाज के महान संत साई लाल दास जी के महाराज के प्रवचन के माध्यम ले आध्यात्मिक धर्म के गंगा बहाय लागी सेवे। लोगन मना एमा जम के डुबके लगाइस। आवा देखथन रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पावन धरा के पवित्रकरण पहुंची सिंधी समाज के बिलासपुर ले महान संत साई लाल दास महाराज के दिव्य सत्संग महोत्सव में आध्यात्मिक कथा के रसपान करन पर भक्त मन के गहरी आस्था उमड़ी। संत साई लाल दास महाराज सबले पहले भगवान की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर मुंबई ले आए राजेश मिश्रा पंखीड़ा गाकर लोगन मन के मन मुग्ध कर दी।
राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल घलोक अपन प्रस्तुति देखकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी। कार्यक्रम के दौरान सिंधी समाज के महान संत लालदास महाराज प्रवचन के माध्यम से उपस्थित जन समूह के संबोधित करी और धर्म के गंगा में गोते लगाए पर मजबूर कर दी। दिव्य सत्संग महोत्सव के माध्यम से महान संत साई लालदास महाराज विभिन्न पहलू में लोगन मन के संदेश घलोक दी, जय सुनकर लोग धन्य हो गए। आज के आयोजन में हमारे गुरुजी अभी प्रवचन दे रहे हैं, उसमें 40वें साहब की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से दी जाती है और हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी की प्रचार प्रसार के लिए हमारे गुरुजी लगातार ही देश विदेश लगातार ही प्रवचन देते हैं। अभी जो ये 40वें का व्रत है अपने छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में, देश क्या कई ऐसे हैं जो विदेशों में हैं, वो भी इसका आयोजन करते हैं और वो भी 40 दिन का व्रत रखते हैं। इसका आयोजन यहाँ हर साल किया जाता है। बाबा गुरुमता सेवा समिति हमारी रायपुर समिति है, उसके द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष 40 साहब के पूर्व इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 40 साहब की महिमा के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। 40 साहब का महत्व क्या है, मनोकामना पूर्ण पर डालेंगे। आयोजन का मेन उद्देश्य हमारे साईं जी कठिन पूजा पाठ करते हैं और उसमें साईं जी मौन व्रत रखते हैं। इस मौन व्रत में वो पूरे 40 दिन मौन व्रत रखते हैं और उन 40 दिन हमारे साईं जी का दिव्य दर्शन होता है। इस दिव्य दर्शन में करीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की पब्लिक आती है। साईं जी का दर्शन पाते हैं और दर्शन पाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। बिलासपुर के पावन धारा ने राजधानी पहुंची सिंधी समाज के महान संत साई लाल दास किस दिन सत्संग महोत्सव में आध्यात्मिक चर्चा का रसपान करन लोग दूर दूर ले पहुंची। इस दौरान कोविड-19 के अंतर्गत नियमन के पालन करे गए। समाज के लोगन मन मास्क वितरण कर और सैनिटाइज कराने में पूरी दिलचस्पी दिखाई। सिंधी समाज के महान संत साई लाल दास अपन बीच पाकर लोगन मन खुशी जाहिर की। आज का ये जो आयोजन है हमारे समाज के साईं लालदास जी जो हैं उनके द्वारा आज का सत्संग का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हमारे सिंधी समाज में भगवान झूलेलाल जो हैं बहुत कम लोगों को पता था कि भगवान झूलेलाल कौन है। अगर सिंधी समाज को भगवान झूलेलाल के नाम से अगर किसी ने परिचित कराया है तो वो हमारे साईं लालदास जी हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेकों पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ है, सचो सतराम है, जय सदाराम है, हरे माधव है, अनंतपुरी है, ऐसे अनेकों पंथ हैं। परंतु संत जी ने महसूस कराया है कि आप जिस संत को मानते हैं उसको संत को मानिए, जिस पंथ को मानते हैं उस पंथ को मानिए। परंतु हमारे जो ईष्ट देव हैं वो हैं भगवान झूलेलाल जी। उन्होंने अपने ईष्ट देव का परिचय करा के समाज को एक सूत्र में बांधा है। ये सबसे बड़ी उनकी सेवा है समाज के लिए। प्रदेश के धर्म आध्यात्मिक धर्म के मार्ग में चलन संत मन के योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाए। बेरा बेरा में विभिन्न समाज कोती ले करे जाए वाला इस तरह के आयोजन आए वाला पीढ़ी पर प्रेरणादायक साबित हुई। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम संगे माही अम्बेश नामदेव के रिपोर्ट। कल सदानी दरबार में 9वां पीठाधीश संत युधिष्ठिर लालजी महाराज के जन्मदिवस के अवसर में महामंडलेश्वर के पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से करेगी से ए मौका में द न्यूज के चेयरमैन अमित जीवन जी के घलोक सम्मान करेगी सावे। सिंधी समाज के लोगन मन बड़े ही धूमधाम ले शिव जी के पूजा अर्चना करी सावे। सिंधी समाज के लोगन मन ए भीड़ के दौरान सदानी दरबार में देखेल मिली सावे। ए कार्यक्रम में दूर दूर ले पंडित गुणीजन मन घलोक आ रही सावे और ये आयोजन के आनंद ली सावे। था आज के हमारे छत्तीसगढ़ी खबर में बस अतके ही। आगे के और इसने छत्तीसगढ़ी खबर पर बने रहो द न्यूज़ के साथ। जय जोहार।